स्मार्ट किड्स प्री स्कूल एडमिशन आर ओपन सीजन 2026-27 नर्सरी एलकेजी यूकेजी रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे दरगाह रोड परभनी। आज ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर आप अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस आईएएस डॉक्टर इंजीनियर या बेस्ट पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपने स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना जरूरी है। एडमिशन के लिए कॉल कीजिए 9518974927 7083692781। आपके बच्चों के बेस्ट भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे दरगाह रोड परभनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर इसके लिए कि परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जादव ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। परभनी के खासदार संजय बंडू जादव ये किसी फौज से भी कम नहीं है। परभनी के खासदार संजय बंडू जादव जहां पर भी जाते हैं वहां पर अपने आसपास में भीड़ लगा देते हैं। ऐसी शख्सियत के मालिक संजय बंडू जादव ये परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट के रहने वाले हैं और परभनी शहर के कादराबाद प्लॉट में ही इन्होंने सबसे पहले अपनी जिंदगी का, अपनी किस्मत, अपने कैरियर की किस्मत की आजमाइश इनकी यहाँ से शुरू हुई थी और परभनी शहर नगर पालिका के नगर सेवक इसी एरिया से ये बने थे। उसके बाद 2 बार परभनी विधानसभा मतदार संघ के आमदार भी रह चुके हैं और 3 बार परभनी लोकसभा मतदार संघ के हैट्रिक भी इन्होंने मार दिए हैं और हैट्रिक परभनी लोकसभा मतदार संघ की इन्होंने हैट्रिक भी मारी है। और जिस तरह से 3 बार ये परभनी के खासदार बने हैं, परभनी की क़यादत कर रहे हैं, परभनी के लोगों को जिस तरह से यहाँ पर इत्मीनान बख्श जवाब भी देते हुए रहते हैं। मुंह के कड़वट है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, जबान के कड़वट है लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं खासदार संजय बंडू जादव साहब। और खासदार संजय बंडू जादव साहब ये किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये जहाँ खड़े रह जाते हैं वहाँ पर लोग इनसे मिलने के लिए स्पेशली आते हैं। उसकी वजह ये बताई जाती है कि खासदार संजय बंडू जादव इनके फैन फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है और फैन फॉलोअर्स सिर्फ और सिर्फ खासदार संजय बंडू जादव के इनके हैं, ना कि शिवसेना के। जिस शिवसेना से ये ताल्लुक रखते थे उस शिवसेना में आज ये जिस शिवसेना से इनका ताल्लुक था, जिस शिवसेना में इन्होंने अपना कैरियर बनाया था, उस शिवसेना को आज इन्होंने डबल से ज्वाइन किया है। बीच में ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अपनी किस्मत आजमाकर एक बार उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से भी ये खासदार बने हैं, जबकि सिंबल उनका धनुष्यबाण ही रहा है और धनुष्यबाण के अलावा इन्होंने एक बार मशाल से भी अपनी किस्मत आजमाई। और जहां पर संजय बंडू जादव साहब ये जाते हैं उस मतदार संघ में किसी और का वहां पर चलन नहीं होता है। खासदार संजय बंडू जादव ये जबान के कड़वे हैं लेकिन दिल के जिस तरह से ये अच्छे हैं। इनके दिल में अपने मतदार संघ के तमाम वोटर्स के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए जिस तरह से चाहत भरी हुई, जिस तरह से ये अपने लोगों के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का व्यक्ति रहो, खासदार संजय बंडू जादव इनके लिए वो चाहत ही अपने दिल में रखता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि खासदार संजय बंडू जादव ये विकास पुरुष माने जाते हैं और परभनी के एरिया को, परभनी लोकसभा मतदार संघ को जिस तरह से इन्होंने डेवलप किया है, यहाँ पर यह अलग बात है कि शिवसेना ने किसी भी तरह का डेवलपमेंट का काम यहाँ पर नहीं किया था उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी निगरानी में रहते हुए। और अब यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब इनकी शिवसेना को इन्होंने जिस तरह से ज्वाइन किया है, धनुष्यबाण को जिस तरह से ज्वाइन किया है, अब परभनी लोकसभा मतदार संघ पूरी तरह से विकसित हो जाएगा ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। यह अलग बात है कि खासदार संजय बंडू जादव इन्होंने जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे साहब इनकी शिवसेना को ज्वाइन किया है, जिसकी वजह से उनके कुछ समर्थक उनसे नाराज हो चुके हैं। जो लोग बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, दोनों भी बाला साहब ठाकरे की ही शिवसेना है, लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जिस तरह से उद्धव बाला साहब संभाल रहे हैं, उनके समर्थक जिस तरह से यहाँ पर नाराज होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से उन्होंने 19 जून 2026 को परभनी जिले के पाथरी शहर में कल्याण राव रेंगे साहब इन्होंने और इनके समर्थकों ने जिस तरह से पाथरी शहर में जिस तरह से यहाँ पर खासदार संजय बंडू जादव साहब इनका एक पुतला जलाया और उनके पुतले की तिरड़ी निकालकर जिस तरह से यहाँ पर किसी व्यक्ति को जिस तरह से तिरड़ी निकालकर शमशान घाट लिया कर जलाया जाता है, बस उसी तरह का यहाँ पर प्रकरण देखने को मिला है। ये फोटोज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रेंगे पाटिल साहब इन्होंने, कल्याण राव रेंगे पाटिल साहब इन्होंने और इनके समर्थकों ने किस तरह से पाथरी शहर में उनकी तिरड़ी निकाली है। दूसरा, हम पाथरी शहर का ही एक नज़ारा बता रहे हैं कि पाथरी के जिस तरह से यहाँ पर पाथरी शहर में
महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे, इनके कट्टर समर्थक और इनके मानस पुत्र माने जाने वाले सईद खान, आप आमदार भी कह सकते हैं, आने वाले 22 जून 2026 को परभनी और हिंगोली विधान परिषद मतदार संघ से अपनी किस्मत आजमाने वाले सईद खान उर्फ गब्बर, इन्होंने जिस तरह से खासदार संजय बंडू जाधव इनके समर्थन में जिस तरह से रैली निकाली और जल्लोष मनाया कि खासदार संजय बंडू जाधव साहब, ये एकनाथराव जी शिंदे साहब इनके सिंबल पर, इनके शिवसेना में, इनके गढ़ में शामिल हो चुके हैं और पुराने गढ़ में शामिल होने की खुशी में उन्होंने जिस तरह से जल्लोष मनाया और हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर ये जल्लोष मनाया गया है। दूसरा नजारा हम आपको बता रहे हैं कि गंगाखेड़ शहर में किस तरह से खासदार संजय बंडू जाधव इनके विरोध में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की गढ़ के लोगों ने किस तरह से यहाँ पर एक खासदार संजय बंडू जाधव इनका पुतला जलाया है। इसी तरह से जिंतूर में भी यहाँ पर उनके विरोध में प्रदर्शन किए गए हैं और सोनपेट में भी खासदार संजय बंडू जाधव साहब इनके विरोध में प्रदर्शन किए गए। खासदार संजय बंडू जाधव साहब, इन्हें मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है और मुस्लिम समाज के भी लोग इन्हें जिस तरह से मानते हैं, मुस्लिम समाज के कई ऐसे कारोबारी है जिन्हें संजय बंडू जाधव साहब इन्होंने स्टैंड किया है। ऐसे कई लोग हैं जिन पर संजय बंडू जाधव साहब इन्होंने उपकार किया हुआ है और उनका उपकार आज लोग मानते हुए नजर आते हैं। और खासदार संजय बंडू जाधव साहब इन्होंने जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर एकनाथराव जी शिंदे साहब इनकी शिवसेना को ज्वाइन किया है। फर्क इतना ही है कि संजय बंडू जाधव साहब इनका जब कैरियर शुरू हुआ था उस वक्त इन्होंने धनुष्य बाण को ही चुना था और आज भी इन्होंने धनुष्य बाण को ही चुना है। बीच में कुछ साल, लगभग 2 से 3 साल इन्होंने खासदार संजय बंडू जाधव साहब इन्होंने जिस तरह से मशाल का साथ दिया और मशाल का साथ देने के बाद में अब ये माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है और जितने भी मतदाताओं ने खासदार संजय बंडू जाधव साहब इन्हें वोट किया था वो तमाम लोग खासदार संजय बंडू जाधव साहब इन्हें अगर आज की डेट में भी परभनी लोकसभा मतदार संघ का आज भी 2026 आज 20 जून 2026 को भी अगर इलेक्शन लिया गया तो ऐसी सूरत में यहाँ पर निवडणूक ली गई तो खासदार संजय बंडू जाधव साहब ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर धनुष्य बाण के एकनाथराव जी शिंदे साहब इनके शिवसेना के सिंबल धनुष्य बाण के सिंबल पर ये चुनकर आने की ताकत रखते हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर परभनी शहर में दिखता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले 2029 में खासदार संजय बंडू जाधव ये चौथी बार परभनी लोकसभा मतदार संघ के खासदार बनेंगे धनुष्य बाण इस सिंबल पर, ऐसा भी माना जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। कमेंट करके बताएं कि आप किसके पक्ष में हैं और क्या आप चाहते हैं क्या खासदार संजय बंडू जाधव साहब इन्हें चौथी बार 2029 में क्या आप खासदार देखना चाहते हैं परभनी लोकसभा मतदार संघ के, या किसी और नए चेहरे को आप खासदार देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, आवाम क्या चाहती है, आप किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो खासदार संजय बंडू जाधव साहब इनसे मुलाकात कीजिए और मुलाकात करने के बाद में आप बताइए कि आपको आपके एरिया में किस तरह का डेवलपमेंट करना है। और खासदार संजय बंडू जाधव साहब उसी के साथ में परभनी लोकसभा मतदार संघ में ही रहने वाले यहाँ पर सईद खान, ये भी पाथरी का इन्होंने जिस तरह से विकास किया है, क्या आप चाहते हैं क्या खासदार संजय बंडू जाधव साहब ये परभनी लोकसभा मतदार संघ का विकास करें या ना करें? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि खासदार संजय बंडू जाधव साहब ये आने वाले 2029 में क्या चौथी बार परभनी लोकसभा मतदार संघ के खासदार बने धनुष्य बाण की निशानी पर। कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर खान साहब के बिल्डिंग के पास आइजॉन मॉल के पीछे दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।
एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।